14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पे पार्कों में, क्लबों में छिछोरे चाले करना इंडिया का कल्चर नहीं होता। पेश है रियल न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी की खास रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे बाहर के मुल्कों में कब से मना रही थी, मगर हमारे मुल्क में थोड़े सालों से ये बीमारी फैलते ही जारी। 14 फरवरी को शादीशुदा फैशनेबल जोड़े, बगैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को लाल गुलाब का फूल और गिफ्टां दे के वैलेंटाइन की याद मनाते। पार्कों में चूड़ा चूड़ी करे जैसा चोंचले और चोंचते करते। क्लबों और बड़े बड़े होटलों में आवारापना करते हुए फिरते। वैलेंटाइन ना तो अम्मा का सगा था न बाबा का सगा था। 14 फरवरी को ये सब छिछोरे चाले कई को करते बोल तो 14 फरवरी 269 ईस्वी में रूम में एक पादरी वैलेंटाइन और एक नन नाजायज और हराम हरकतां करते हुए पकड़े जाके मौत की सजा पाए थे गते। ये दोनों को शहीद मोहब्बत बोल के शुरू में अंग्रेजा वैलेंटाइन डे मनाए। उनका देखा देखी हम किसी से कम नहीं बोल के बगैर सोचे समझे हम भी 14 फरवरी को रंग रलियां मनाते फिर रही। वैलेंटाइन के बारे में और भी बहुत से किस्से मशहूर है, वो सब सुना के हम आपको बोर नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई आवारा कामा करा और उसको सजा हुई तो उसको हीरो बना के याद मनाना सही है क्या? अच्छा, अगर वाकई उन्हें और उसकी महबूबा मोहब्बत में जान दिए तो भी कौन सी नई बात है। मोहब्बत में कितने की लोग मरते रहते। लैला मजनू, शीरीन फरहाद, हीर रांझा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत में जान दिए। ये तो बहुत पहले के किस्से है। अभी थोड़े दिन पहले कोई ना कोई जोड़ा रेलों के नीचे आके तालाबों में छलांगा मार के या जहर खा के मरते रहता बोल के सुने होंगे। अगर मोहब्बत में मरने वालों की याद मनाते बैठे तो साल तमाम आशिकों के दिना मनाते रहना पड़ेगा, दूसरा कोई कामिश नहीं होगा। और फिर आशिकों का दिन मनाने से दुनिया को क्या मिलने वाला है? उसके बजाय ऐसे लोगों की याद मनाए जो देश के वास्ते, आज़ादी के वास्ते, दूसरों के वास्ते, अच्छे कामों और उसूलों के वास्ते जानों की कुर्बानी दिए तो दूसरों में भी अच्छाई का जज्बा पैदा होता। मगर वेस्टर्न कल्चर की नकल मारने वाले ये सोप कई को करेंगे, उससे उनको क्या मिलता? वैलेंटाइन डे मनाए तो जी भर के रंगरलियां मना सकते। मगरबी माहौल की नकल मारने वाले अकल से पैदल लोग ये नहीं देख रहे मगरिब और मशरिक के माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे कुछ होता तो बहुत कुछ बलवा होता, वहाँ पे बहुत कुछ होता है मगर कोई कुछ भी नहीं बोलता। लोग इजी ले लेते। हमारे कल्चर में उनके कल्चर में बहुत फ़र्क है। वहाँ के लोग किसको भी इज्जत देना है तो कैप उतारते। हम लोग इज्जत देने के वास्ते चप्पल उतार के जाते। वहाँ आदमियाँ सर से पाँव तक कपड़े पहनते, शर्ट, पतलून, कैप, टाई कोट, पहतावे, जूते, मगर औरतों को कम से कम कपड़े पहनाते। यहाँ पे आदमियाँ चड्डी बनियान पहन के रह सकते मगर औरतों को सर से पाँव तक कपड़े पहनाते। वहाँ पे शादी से पहले गर्लफ्रेंडा बॉयफ्रेंडा रखना फैशन है। हमारे पास ऐसा करना बुरी बात है। इसके अलावा भी बहुत फ़र्क है। बोलते बैठे तो सुबह की शाम हो जाती। जब इतना भुस्सा फ़र्क है हमारे माहौल में और अंग्रेज़ों के माहौल में, सूरतों, शक्लों में, रंगों, नस्लों में, तो फिर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें तो धोबी के हो जाते। जो बच्चियां वैलेंटाइन डे फैशन समझ के मना रही, अपने आशिकों के साथ गुल छर्रे उड़ा रही, पहले तो ये सड़क छापा उनसे शादी करते की नहीं की, करे तो निभाते की नहीं की बोल के सोच लेना। और अगर ऐसे बच्चियों की शादी दूसरे जगह हो गई और मियाँ को अपनी बेगम के शादी से पहले के वैलेंटाइन डे का पता चल गया तो फिर जो कुछ होगा वो बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे नाजुक वक्त में क्या खबर में से आशिकों का सरदार वैलेंटाइन आके बचाएगा? ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है। ये भी देखने में आया जब पार्कों में बड़े लोग वैलेंटाइन डे के मौके पे आशिक जोड़ों को समझाने आए तो बच्चे बच्चियां बोलते, चिच्चा अपने वक्त तो सोप कामा कर लिए, अब हाल गया हवाल गया तो हमारे को नसीहत करने का ख्याल आया, जाओ चिच्चा जाओ, कबाब में हड्डी नको बनो। पहली बात तो ये कि चीचा चच्ची के ज़माने में वैलेंटाइन डे किसको भी मालूम नहीं था। दूसरी बात ये इतना आज़ाद माहौल और ऐसे पार्क वो ज़माने में नहीं थे। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि चीचा चच्ची की गुजर गई, अब उनको घर बोल रहा जाओ, खबर बोल रही आओ। उनको तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे सामने बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम्हारे को हर कदम फूक फूक के रखना है। आज हर एक के हाथ में फ़ोन है और हर फ़ोन में कैमरा है और व्हाट्सएप की भी दुनिया में धूम चल रही।
एक दिन की खुशी के वास्ते पूरी जिंदगी को दाव पे कई को लगा रहे बोल के वो लोग तुम्हारे को समझा रहे। चीचा का क्या जाता, कुछ भी होदा छिता हुआ तो तुम्हारे इस दिल के अरमाना आंसुओं में बहके जाते। वैलेंटाइन डे के वाहिया चालों को रोकने बाज एसोसिएशन भी बहुत कोशिशें कर रही। हमारे हैदराबाद में मेराज खान वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन वाले भी कितने की दिनों से गली गली फिर के अम्मा बाबा को बोल रही अपने बच्चे बच्चियों को 14 फरवरी को घरों में रहो बोल के समझाओ। ये एसोसिएशन के औरतें हमारे चैनल को आके हमारे चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से रूबी और रियल तेलंगाना चैनल के जरिए वैलेंटाइन डे के बुराइयों को पब्लिक तक पहुंचाने की अपील भी करे थे। इंडिया के बड़े बड़े शहरों में बास तंजीमा ऐसा भी कर रही। वैलेंटाइन डे के मौके पे पार्कों में दिखने वाले बच्चियों और बच्चों को पकड़ पकड़ के शादियां करा रही। ये मालूम होते ही ऐसे बच्चे बच्चियां जो छुप छुप के मिलते थे, जिनके अम्मा बाबा शादी के खिलाफ थे, मौके का पूरा फायदा उठा रही, गुलाब के फूला लेके पार्कों में आ जा रही। ऐसे तंजीमों के सामने आ के एक दूसरे को घड़ी घड़ी गुलाब के फूला देते जा रही। वैलेंटाइन डे के मौके पे बहती गंगा में हाथ धोने बास कड़गे और खूसटा भी इश्क के नाले में गोते लगाते हुए दिखते। बहरहाल अपने में से बाहर हो जाने वाले नौजवान रहो या थोड़े दिनों में दुनिया से बाहर होने वाले बुढ़े जोड़े रहो, सो ये बात नहीं भूलना कि हमारा कल्चर इच हमारे को सूट होता। वैलेंटाइन डे जो मुल्कों के लोग मनाते थे और मना रही, उनको मना लेने दियो। जो काम अच्छा नहीं है उसे नुकसानिश होता, तो फिर वैसे काम हम कहीं को करना। जो भी बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके पार्क को जा रहा, उन्हें थोड़ा रुक के पहले अपने बहनों के बारे में सोचना। उन्हें दूसरे की बहन को ले जाने के बजाय 14 फरवरी को अपनी बहन की हिफाजत कर लिया तो वैलेंटाइन डे के मौके पे पार्क खाली रहते। कोई भी बच्चा कौन सी भी बच्ची को ले जाने से पहले समझ जाना उन्हें जिसको ले जा रहा वो भी किसकी बहन है। ये मौके पे हमारे को उर्दू का एक शेर याद आ रहा, वो सुना के हम अपनी बात ख़त्म कर रहे। कागज़ का ये लिबास बदन से उतार दो, कागज़ का ये लिबास बदन से उतार दो, बारिश जो हो गई तो किसे मुँह दिखाओगे।